अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतश्च ते। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अहम ही सर्व यज्ञानाम, अर्थात मैं ही सभी यज्ञों का, भोक्ता च प्रभुरेव च, अर्थात भोक्ता और प्रभु भी हूँ, और न तु माम अभिजानन्ति, अर्थात नहीं किंतु मुझे जानते, तत्वेन अतश्च वन्तिते, अर्थात तत्व द्वारा इसलिए गिरते हैं वे। तो श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में जो पिछले श्लोक में वो कह रहे थे उसी विचार को आगे और गहराई से समझा रहे हैं। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं ही यहाँ पर सभी यज्ञों का भोक्ता भी हूँ और प्रभु भी हूँ, अर्थात सभी जीव यहाँ पर जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी बलिदान वो दे रहे हैं, जो भी प्रयास वो कर रहे हैं, उन सभी प्रयासों का, बलिदानों का, यज्ञों का जो प्रभु है या जो भोक्ता है वह श्री कृष्ण ही है, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि क्योंकि जीव इस बात को नहीं जान पाते, इसी कारण से वे गिरते हैं। तो यहाँ पे वही विचार है जो कि पिछले श्लोक के अंत में जब हम सारे बात चर्चा कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि यहाँ पर व्यक्ति को हर कार्य को इसी प्रकार से करना चाहिए कि वह जो कार्य कर रहा है वह श्री कृष्ण के लिए कर रहा है। तो जो भी कार्य यहाँ पे हो रहा है, इस सृष्टि में जो भी घटना हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है, वह सभी कार्य वास्तव में श्री कृष्ण के लिए ही हो रहे हैं। वही इसके प्रभु हैं, वही इसके भोक्ता हैं। तो हम सबको ये बात जाननी चाहिए। हम किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, हम धन की पूजा कर रहे हो, हम प्रयास की पूजा कर रहे हो, हम निर्माण की पूजा कर रहे हो, शक्ति प्राप्त करने की पूजा कर रहे हो, किसी भी कार्य को जब हम कर रहे होते हैं तो वो कार्य हम वास्तव में श्री कृष्ण के लिए ही कर रहे होते हैं। भले ही हम इस बात को जानते हो या ना जानते हो। यदि हम जानते हैं तब तो फिर हमारे लिए अच्छा है, किंतु यदि हम उस बात को नहीं जानते हैं तो तब हम समस्या उत्पन्न करते हैं, तब हम स्वयं के लिए जटिलताएं उत्पन्न कर लेते हैं। ये जो जीवन है वास्तव में बहुत ही सरल है, किंतु हम इसे जटिल बना लेते हैं क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि हम यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हैं वह स्वयं के लिए कर रहे हैं। तो यही वास्तव में जटिलता का स्रोत है। यदि हम ये जान लें कि सब कुछ श्री कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है, तब हमारे जीवन में कोई भी जटिलता नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ये संदेश है श्री कृष्ण का, उसको यदि हम ठीक प्रकार से समझें तो हमारा जो जीवन होता है वह वास्तव में बहुत ही सार्थक हो जाता है। यदि आप सनातन धर्म की शिक्षाओं को अच्छे से जानने लगते हैं तो कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि अरे इसकी शिक्षाओं को जान करके तो मैं विरक्त हो रहा हूँ, मैं जीवन में रस नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। और हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है व्यक्ति के साथ में। जब व्यक्ति के पास में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वह केवल धीरे धीरे ज्ञान में विकसित हो रहा है, तो वो यही पाता है कि वो यही सीखता है कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है इस सृष्टि में वह सभी वास्तव में यदि देखा जाए तो उसका कोई ऐसे कारण नहीं है उसके पीछे। वो केवल यज्ञ है जो कि प्रभु जो है वो अपने आनंद के लिए कर रहे हैं। तो अब प्रभु के साथ में तो उसने तादाद में किया नहीं होता, उस समय पर उसका तादाद में उस समय पर भी स्वयं के साथ नहीं होता है, तो उसको सब कुछ निरर्थक लगता है। आप देखिए ना, जीवन में आप यदि देखें तो आप यही पाएंगे कि हम जन्म लेते हैं, जन्म लेना स्वयं में एक बहुत ही दुखदायी एक प्रक्रिया होती है। हम जीवन जीते हैं, जीवन में हमें बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है, हम बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, किंतु अंत में होता क्या है? अंत में होता यही है कि हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो भी हमने किया होता है, जो भी हमने प्राप्त किया होता है, जो भी इकट्ठा किया होता है, वो हम खो देते हैं, मृत्यु हो जाती है हमारी। और ठीक है, मान लीजिए कि हम बोलें कि हमने ये अपने बच्चों के लिए इकट्ठा किया, तो हमारे बच्चों की भी अंततः मृत्यु हो जाती है। या आप बोले कि नहीं, मैंने अपने राष्ट्र के लिए इकट्ठा किया, तो राष्ट्र भी नष्ट हो जाएगा, आपका जो संप्रदाय है वो भी नष्ट हो जाएगा। जो भी आप इस सृष्टि में देखेंगे सब कुछ अंततः नष्ट ही होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह निरर्थक लगता है हमको। तो इसी कारण से बहुत से लोग विरक्त हो जाते हैं, बोलते हैं कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी कर रहा हूँ, सभी यहाँ पे तो इसका कोई लाभ ही नहीं है, तो सब निरर्थक है। तो इस प्रकार की भावना व्यक्ति के मन में आने लगती है। किंतु ये भावना इसी कारण से आती है क्योंकि व्यक्ति जो होता है वह ठीक प्रकार से ज्ञान को समझ नहीं पाता। वो ये नहीं जान पाता है कि जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है वो प्रभु के लिए हो रहा है, उनके भोग के लिए ही हो रहा है। अब ऐसा व्यक्ति समझ नहीं पाता और वो सोचता है कि अरे यहाँ पे इतनी सारी समस्याएं मैं झेल रहा हूँ, इन सब समस्याओं से बचने का सबसे अच्छा उपाय तो ये कि मैं एक पिस्तौल उठाऊँ और अपने सर में गोली मार दूँ और सारी समस्या मैं अपने लिए समाप्त कर लूँ। किंतु ऐसा करना उचित नहीं है। हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु के भोग के लिए हो रहा है। तो हम यदि जीवित हैं तो वो भी हम प्रभु के भोग के लिए जीवित हैं। तो हमें जीवित ही रहना चाहिए, हमें इस जीवन को झेलना ही होगा, क्योंकि प्रभु ने यहाँ पे हमें डाला है तो किसी कारण से डाला है। वो कुछ तो हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने हमें जीवन दिया है। ये जीवन हमें जीना होगा और हमें ये जीवन केवल तभी छोड़ना होगा जब
जब ईश्वर स्वयं चाहता है कि हम इसको छोड़ दें, अर्थात जब हमारी किसी और कारण से मृत्यु हो जाती है, तभी हमें इस जीवन को छोड़ना चाहिए, स्वयं से आत्महत्या में नहीं करनी चाहिए। तो हमारा जो जीवन है उसको सार्थक यदि हमें बनाना है तो हमें यही समझना होगा कि जो भी कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं वह हम श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं या परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हम यदि धन अर्जित कर रहे हैं तो हमें धन अर्जित करने के लिए जो प्रयास हमने किया वो, यदि हम सोचते हैं कि वह हमने केवल स्वयं को धन प्राप्त करने के लिए किया और कुबेर को हमने वो दे दिया, तो कुबेर भी अंततः उसको श्री कृष्ण को ही दे देंगे। तो हमारा जो भी कार्य होगा वो अंततः श्री कृष्ण के लिए ही चला जाएगा। तो ये सोचने के लिए कि भाई हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ऐसा ना सोचकर यदि हम ये सोचें कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वह श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो तब हम इस दिव्य यज्ञ के भागी हो जाते हैं और हमारा जो जीवन होता है वो बहुत ही सार्थक हो जाता है। किंतु ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जो व्यक्ति है वह इस प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं कर पाता, वह संसार में ही फंसा रह जाता है और अपने द्वारा किए गए कार्यों को स्वयं भोगना चाहता है। उसमें श्री कृष्ण की जो शिक्षा है उसके प्रति कोई विश्वास भी नहीं होता है, वो विश्वास नहीं कर पाता इस बात पे। लोगों का तो इतना भी विश्वास नहीं होता कि श्री कृष्ण वास्तव में है भी कि नहीं है। तो इस प्रकार से जब स्थिति होती है तो वही होता है कि व्यक्ति सब कुछ अपने लिए करना चाहता है, अपने उसका जो ध्यान का केंद्र होता है वह स्वयं हो जाता है और प्रभु जो हमसे करवाना चाहते हैं, ईश्वर जो चाहता है कि हम करें, उस पर ध्यान केंद्रित करने के विपरीत हम यही सोचने लगते हैं कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं। तो हम स्वयं को बीच में ले आते हैं। ईश्वर के साथ में अपने संबंध के विपरीत हम करते ये हैं कि हम स्वयं को बीच में ले आते हैं और सब कुछ जटिलताएं उत्पन्न कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम क्या चाहते हैं, ना कि ईश्वर क्या चाहता है। हमारा जो पूरा ध्यान होता है वो ईश्वर की इच्छा की ओर नहीं होता है, बल्कि केवल इस ओर होता है कि हम क्या चाहते हैं। यदि इसके विपरीत हम इस बात पे ध्यान देने लगें कि श्री कृष्ण क्या चाहते हैं, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, हमारे जीवन से वो हमसे क्या करवाना चाहता है, यदि हम उसकी ओर ध्यान देने लगेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जीवन बहुत ही सार्थक होता चला जाएगा। हम यदि धन भी अर्जित करेंगे तो श्री कृष्ण के लिए अर्जित करेंगे, शक्ति अर्जित करेंगे तो श्री कृष्ण के लिए अर्जित करेंगे, जो भी हमारा कार्य होगा वह श्री कृष्ण के लिए होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो जीवन होगा उसमें संघर्ष धीरे धीरे घटता चला जाएगा। यदि हम स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। संघर्ष बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उस स्थिति में हम स्वयं के लिए भोग कर रहे होते हैं, हम श्री कृष्ण को नहीं दे रहे होते हैं कुछ भी। तो श्री कृष्ण भी फिर हमारे साथ में कार्य नहीं कर रहे होते, हम श्री कृष्ण से पृथक हो जाते हैं। उसमें फिर द्वंद्व उत्पन्न होता है, फिर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। वहीं पर यदि हम अपना सब कुछ उसी को अर्पण कर दें, हम श्री कृष्ण को ही अर्पण कर दें, तो फिर हम श्री कृष्ण के साथ में एक हो गए। अब श्री कृष्ण हमारी सहायता करने लगते हैं, श्री कृष्ण हमारे योग क्षेम का भार उठाने लगते हैं, तो हमारे जीवन में सब कुछ फिर जो है ठीक से घटने लगता है। फिर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं रहता, सब कुछ जो है श्री कृष्ण उस समय पर संभालने लगते हैं। तो इसलिए जीवन में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो संबंध है वह हमारा और परमेश्वर के बीच का जो संबंध है वह संबंध है, उसको ही हमें प्राथमिकता देनी होगी। अन्य सभी संबंधों को हमें प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हमारा ये जो संबंध है परमात्मा के साथ में, जो हमारा संबंध है, यदि यह ठीक हो जाएगा तो हमारे बाकी सारे संबंध भी अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए जीवन में अपने सभी कार्यों को श्री कृष्ण को अर्पण कर दीजिए। ऐसा जो जीवन होगा आपका वह एक बहुत ही सार्थक जीवन होगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।